ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं मंगलवार 14 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, कल यानी कि हमने देखा था सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक अच्छी पिटाई देखी थी तमाम इंडेक्सेस के अंदर, और आज उसका बिल्कुल विपरीत होते हुए हमने देखा। कैसे समझते हैं डेटा को देखते हुए। कल जो निफ्टी बंद हुआ था वो था 23,086 के आंकड़ों पे 23,086, और अपना डे लो जो था निफ्टी का वो था 23,050 के आंकड़े। हालांकि आज एक गैप अप ओपनिंग मिली जिसका संकेत हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे कल रात में ही आपको दे दिया था कि बाजार में गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डेटा निकल कर आया है मार्केट आवर्स के बाद में कल के दिन कि हमारे इन्फ्लेशन डेटा इंप्रूव हुआ है पिछले 4 महीने के, तो वहां पर एक अब ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि शायद फेब में रेट कट होने की पूरी संभावना है आरबीआई की तरफ से, जिसके कारण आज हमें बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। और ये भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको लिख के भेजा था, तो फटाफट जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। देखिए, वहां पर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ है, बट अगर आप सिर्फ ट्रेड सेटअप या ट्रेड के लिए काम करना चाहते हैं तो भले ही ज्वाइन ना करें। रात के तकरीबन 1:42 पे हमने आपके साथ स्ट्रैटेजी भेजी थी कि आज बैंक निफ्टी की कॉल पे आपको फोकस करना है, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फॉलो बाइंग भी आएगी, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। तो चलिए पहले निफ्टी की बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग मिलती है 80 पॉइंट की, जिसके कारण निफ्टी खुलता है 23,166 के लेवल पे। आप चार्ट पे देखेंगे जहां बाजार खुला वहां से पहले बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी 23,220, जो कि एक रुकावट का स्तर था बाजार के लिए, वहां तक पहुंचा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई, क्योंकि पीछे कई दिनों से लगातार 4 दिन की बिकवाली के बाद जो बायर है वो डरा हुआ है। डरने का कारण बिल्कुल साफ साफ है कि कभी भी बाजार रुख बदल सकता है, जिसके कारण 23,220 के आसपास में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि बाजार जब हल्का होता है 23,135 और 140 के आसपास आता है, वो थी बाजार के लिए परफेक्ट एंट्री का लेवल, और वहां से बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाने की कोशिश करी और बाजार बनाता है अपना पहले तो डे लो का लेवल, जो कि था वक्त तकरीबन 10:15 के आसपास 23,134 23,134, और उसके बाद आती है वहां से शॉर्ट कवरिंग, जिसके कारण बाजार को तेजी मिलती है तकरीबन 125 पॉइंट की और पहुंचता है निफ्टी अपने डे हाई 23,265 के लेवल पे 23,265 के आंकड़ों पे। आज के डे के मॉर्निंग में अगर हम बात करें 12 बजे तक जो भी वॉलेटिलिटी थी बाजार में वो काफी स्ट्रॉन्ग थी निफ्टी इंडेक्स में, और उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में काम कर रहा था। ऊपरी स्तर थे 23,220 और नीचे के स्तर थे 23,140, यानी कि इसी रेंज में बाजार ने पूरे दिन टाइम पास किया। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है 90 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है 23,176 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के अंदर आज आपने देखा एक जबरदस्त मोमेंट मिला है हमें 9:15 की कैंडल पे, और वो क्या था वो समझ लेते हैं। कल सेंसेक्स भी बंद हुआ था एक बड़ी पिटाई के बाद 76,330 के आंकड़ों पे एक लाल निशान के साथ हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। आज मंगलवार को जहां पर निफ्टी खुलता है एक अच्छे गैप अप के साथ, वहीं पे सेंसेक्स खुलता है 6 पॉइंट की तेजी के साथ। अब क्यों? इसका कारण था कि सेंसेक्स की आज होती है एक्सपायरी, जिसके कारण दबाव देखा जा रहा था सेंसेक्स इंडेक्स में, और बाजार बिल्कुल एक फ्लैट ओपनिंग 6 पॉइंट के साथ खुलता है 76,336 के लेवल पे 76,336, और उसी कैंडल में बाजार बनाता है पहले बहुत बड़ी मूवमेंट। आप देखेंगे कि 9:15 की कैंडल पे बाजार 76,720 तक जा चुका था, यानी कि 350 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिली थी पहले ही 5 मिनट के कैंडल में। हालांकि उसके बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई 76,750 के आंकड़ों से, और उसके बाद बाजार हल्के नीचे आते हैं 76,520, और वहां से दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने के कारण बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल दोबारा तकरीबन 11:15 के आसपास, और वो थे 76,835 76,835 के लेवल। पूरे दिन की उथल पुथल के बाद जो निफ्टी की माफी देगा सेंसेक्स की जो क्लोजिंग थी वो थी 170 पॉइंट बढ़त के साथ 76,500। देखिए, आज एक्सपायरी का माहौल था तो सेंसेक्स पे आज हमें दबाव देखने को मिल रहा था। हालांकि 3 मिनट के बाद बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी। सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो 76,450 से बाजार ने 76,670 तक के आंकड़े दिखाए, जो कि तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली आखिर के आधे घंटे के अंदर।
बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है। और आज बैंक निफ्टी की हम इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि तमाम बैंकिंग, यानी कि कल आपने देखा था कि पीएसयू शेयर्स में दबाकर, पीएसयू इंडेक्स की अगर हम बात करें तो दबाकर पिटाई हुई थी, और आज वहीं पर हमें पीएसयू में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो पीएसयू बैंक है तकरीबन 4.25% की तेजी के साथ आज के दिन बंद हुआ है। वहीं पर अगर हम और तमाम इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी फार्मा हो चाहे निफ्टी प्राइवेट बैंक हो, सब में एक अच्छी तेजी मिली। जो थोड़ी बहुत गिरावट थी वो थी यार निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी के अंदर। उसके अलावा सारे इंडेक्सेस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो अगर आप देखेंगे तो हमें एक शानदार तेजी वहां पे और रिकवरी देखने को मिली, स्पेशली 1600 पॉइंट निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। तो देखिए क्या शार्प रिकवरी आई है बाजार के अंदर। क्या ये कंटिन्यू रहेगी, इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। बैंक निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करें कल की, तो वो थी एक गिरावट के साथ 48,041 के लेवल पे, 48,041। आज एक गैप ऑफ ओपनिंग 226 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 48,266 के लेवल पे, 48,267 के लेवल पे। और वही था हमारा ऑलमोस्ट डे लो का लेवल, यानी कि पहले ही कैंडल में हमें डे लो का लेवल मिल चुका था, जो कि था 48,235 के आंकड़े। और उसके बाद निफ्टी बैंक ने एक अच्छी तेजी दिखाई, और जिसके कारण बाजार तकरीबन 2:15 के आसपास बनाता है अपना डे हाई का लेवल 49,007 का, यानी कि 49,000 के लेवल पे जाने के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके कारण बाजार थोड़ा लुढ़कता है। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी है, हमें बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, मगर सेल ऑन राइज ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाजार ऊपरी स्तर पे अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, वहां पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उसका कारण है डर का माहौल पिछले 4 दिन से जो हम बाजार में देख रहे हैं। हालांकि आज के एक तरफा मूवमेंट हम बोल सकते हैं, निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, और बाजार 688 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है 48,729 के आंकड़ों पे, 48,729। अब क्या होगा आने वाले बुधवार यानी कि 15 जनवरी के लिए, तो समझते हैं उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। आने वाले वेडनेसडे के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला, और यहां पर आज हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बताएंगे, आज हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपको रखनी है नजर, कौन सा लेवल है। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे क्या होता है, आप लोग कई बार बहुत अच्छा काम करते हैं बट बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो खास वीडियो है, तो उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर आज की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या देखकर आपको मार्केट में एंट्री करना और एग्जिट करने की पोजीशन बनानी है। ठीक है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, तो आज इस पर बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आज आप एक काम कीजिए, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, क्योंकि इस हफ्ते है निफ्टी की एक्सपायरी आने वाले बृहस्पतिवार के दिन। जैसे आज हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखा कि अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, बाजार में एक अच्छा मोमेंट भी बना, मगर इसके पीछे का प्राइमरी रीजन था कि कल जो शाम को न्यूज आती है इन्फ्लेशन डेटा को लेकर, भारतीय 4 महीनों की अच्छे लेवल पे हम पहुंचे हैं, तो जिसके कारण यहां पर हमें तेजी देखने को मिली। और बैंकिंग सेक्टर ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से हमारे आरबीआई के जो नए गवर्नर साहब हैं वो फरवरी मंथ में बजट के बाद थोड़ी सी यहाँ पे रेट कट में कटौती करें। ठीक है, तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या करना है, देखिए अभी हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं, जैसे कि आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। बहुत अच्छी तेजी और पोजीशन आपको बनानी शुरू करनी है 23,550 के ऊपर, याद रखिएगा 23,550 के ऊपर अगर निफ्टी टिकने की कोशिश करता है आने वाले एक आध दिनों के अंदर, तो आपको यहाँ पे पोजीशन में एंट्री करनी है। नहीं तो क्या करना है, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज के साथ काम करना है। तो सबसे पहला जो रुकावट का सर, देखिए आज हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बता रहे, पहले बता देते हैं क्या करना है। आपको निफ्टी का आउट ऑफ मनी और इन द मनी, एट द मनी नहीं, आउट ऑफ मनी और इन द मनी दोनों ऑप्शंस को खोल के रखने हैं, यानी कि 23,250, 23,300 और नीचे के स्तर जो है 23,000 के लेवल, और वहां पे आरएसआई इंडिकेटर को लगाएं। कुछ मत कीजिए, पूरे दिन कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर लगाइए और देखिए जब भी आरएसआई इंडिकेटर, अब आरएसआई इंडिकेटर कैसे लगाते हैं अगर आपको नहीं पता, बहुत से लोगों को पता है, नहीं पता तो भी हमारा काम है आपको बताना। देखिए ये आरएसआई लिखा है यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ये नीचे जो खुला हुआ है ये कुछ इस तरीके का आरएसआई इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी रॉकेट नहीं है, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें आपको लगे कि ये तो मैं नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा खुलने के बाद आप यहाँ सेटिंग्स में जाना है, इनपुट्स में जाना है, यहाँ पे स्टाइल्स में जाना है, माफ कीजिएगा, स्टाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे जो 70 लिखा है इसको 80 कर लीजिए, और ये जो 30 लिखा है इसको 20 कर लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब करना क्या है, जब भी ये 30 यानी देखिए 29 आया, ये जो लाइन है 29, इस चार्ट को देखना बंद कर दीजिए ऊपर का, कि निफ्टी कहां जा रहा है, बैंक निफ्टी कहां जा रहा है, सेंसेक्स कहां जा रहा है, या जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो कहां जा रहे हैं, उसको देखना बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए अब हमने आपके लिए एक रियल चार्ट खोला है जो कि है निफ्टी 16 जनवरी 23,200 की कॉल,
1200 की कॉल। अब देखिए यहाँ पर हम आपको खरीद बेच की राय नहीं दे रहे, बस आपको बता रहे कि इंडिकेटर पे कैसे काम करना है। दोस्तों इंडिकेटर पे काम करना सीख जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जब भी आपका इंडिकेटर, एक तो काम कीजिए, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपए, तो एक साथ एक पैसा नहीं लगाना, 25,000 रुपए ही अगर आप लगाएं तो पहली बार तब लगाएं जब आपका इंडिकेटर, ये देखिए पूरे दिन इंतजार कीजिए, आता है अच्छी बात है, हमेशा कहते हैं, नहीं आता कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपका जब भी इंडिकेटर आए 30 के नीचे, ठीक है, ये जो 30 का पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर, अब हम अगर इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपको समझ आएगा पिछले कुछ दिनों के अंदर कैसे बाजार ने काम किया। ठीक है, हम यहाँ पे 2-3 दिन का ट्रेंड ले लेते हैं। ये देखिए जब भी बाजार 30 और 20 के बीच में आए, 30 और 20 के बीच में आए, तो रफली ले लीजिए, चलिए 24-25 के आसपास में आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 13 जनवरी की, जब भी यहाँ पर बाजार आया, इसका भाव क्या था, 113 रुपए, आप देखेंगे, माफ कीजिएगा 183 रुपए के, 180 रुपए के आसपास में, और इसमें यहाँ हमें कितनी मूवमेंट मिली, 256 रुपए की। और हम हमेशा आपको कहते हैं 5 और 10% के प्रॉफिट पे भी अगर आप नजर रखने लग गए तो महीने के अंत में आप देखेंगे आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। यही बस समझाने की बात है हमारी। दोबारा देखिए, पूरे दिन कुछ नहीं करना है, यहाँ पर है क्यों मैं खरीदूं, क्यों मैं एंट्री करूं, नहीं करना। 30 और 20 के बीच में एक मीडियन ले लीजिए, 25 के आसपास, 24-25 पे आया यहाँ पर, ठीक है, 24-25 का भाव था 107 रुपए। हमने यहाँ पे पेशेंस रखा, इंतजार किया और हम गए 133 तक। इंतजार करेंगे, पैसा बनेगा। यही मार्केट सिखाता है और यही मार्केट से आपको सीखना है। यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर हम 21 पे थे, ठीक है, यहाँ पे भाव क्या था, यहाँ पे भाव था तकरीबन 310 रुपए के आसपास में, और अगर हम इसको चार्ट को नीचे करते हैं तो देखिए 310 के बाद कहां गया, 475। और आपको कितने पे नजर रखनी है, 5 और 10% के प्रॉफिट पे। अगर आप पैसा डबल, 4 गुना, 5 गुना बनाने के चक्कर में रहेंगे तो पैसा डूब जाएगा। पहले इस चीज को सीखिए, सिर्फ इस पेशेंस पे, बाजार पे काम कीजिए, आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। यही काम आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्सेस में करना है। RSI इंडिकेटर लगाना, पूरा एक महीना तरीके से काम कीजिए। जब भी आएगा 20 और 30 के बीच में यहाँ पे खरीदेंगे। अगर आपका मन करता है मेरे को 25 पे खरीदना है, आप खरीदिए, आपका 24 पे मन करता है खरीदिए, जब RSI इंडिकेटर यहाँ पर होगा, यानी कि बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है, और उसके बाद नीचे के स्तर पे बाकी 25,000 को एवरेज करने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बाउंस बैक मिलेगा, और मिलने पे आप आराम से 5 से 10% का प्रॉफिट लेके जाएंगे। अननेसेसरी यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज आया, किसी ने बोला, कहीं से सुना, खरीद लिया, फंस गए, ना करें सर, रिक्वेस्ट है आपसे, ना करें। इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कि आप एक सही ट्रेडर बन पाए। और फिर भी अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस सीखना चाहते हैं कि बाजार में पेशेंस कैसे रखें, खरीदने के बाद अपने ऊपर संयम कैसे रखें, तो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस तो साथ के साथ, मगर ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है रिटेल ट्रेडर की, कि किसी भी लेवल पे खरीदना है, किसी भी लेवल पे बेचना है, उसे बंद कर दीजिए। अब कल के लिए फटाफट बता देते हैं निफ्टी में। देखिए अच्छी पोजीशन निफ्टी में बनानी कब शुरू करनी है आपको, जैसे हमने बता दिया 23,550 के ऊपर जैसे जैसे क्लोजिंग देगा, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकेगा तब। फिलहाल के लिए जो रुकावट का स्तर है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है 23,250 और 23,350। ये दोनों रुकावट के स्तर है, छोटे छोटे रुकावट के स्तर देने हैं, 23,250, 23,350, ये रुकावट के स्तर है। सपोर्ट का स्तर रहेगा पहला 23,100, 23,050 और 23,000 के आंकड़े। ये तीन हमारे सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। ठीक है, क्विक दे देते हैं, आज आपको बता देते हैं। सेंसेक्स के लिए बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट का स्तर रहेगा हमारा 76,750 के लेवल, 76,750 के लेवल, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है 150 से 170 पॉइंट की क्लोजिंग हुई है पॉजिटिव, तो हम इसको पहला रेजिस्टेंस देते हैं 76,750 के लेवल के आसपास में। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा हमारे लिए तकरीबन लेवल जो कि है 70,000 के आसपास के आंकड़े, 77,100 के आंकड़े, हमारे लिए दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा। पहली सपोर्ट अगर बात करें तो 76,250 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा जो सपोर्ट का काम करेगा वो है हमारा काफी नीचे, जो कि जा सकता है 76,000 से नीचे, यानी कि 75,750 तक के आंकड़े। क्लियर है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में हमने देखिए ट्रेंड थोड़ा सा बदलते हुए देखा है, लगातार 4 दिन रेड कैंडल में बंद हुआ है निफ्टी बैंक, और उस पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है निफ्टी बैंक। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक में हमारे लिए पहला रुकावट का स्तर रहेगा अभी 49,000, दूसरा हमारे लिए रुकावट का स्तर रहेगा, बड़े लेवल है 49,700 के आसपास, 650 से 700, 49,650 से 49,700 के लेवल, ये रुकावट के स्तर रहेंगे। अच्छी तेजी कहां बनेगी, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तभी आपको एक अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब गिरावट, पहली गिरावट है हमारी 48,000 के लेवल, यानी कि और अगर नीचे जाए स्पेसिफिकली तो 48,200
350 48,350 पहला रुकावट का स्तर है और दूसरा है 48,000 के लेवल। ये दोनों के दोनों लेवल हमारे लिए रुकावट का स्तर का काम कर सपोर्ट का स्तर का काम कर सकता है निफ्टी बैंक में कल के दिन। आज की वीडियो शॉर्ट रखते हैं क्योंकि आपको हमारा एक ही काम है समझाने का, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हम आपको समझा ही देते हैं। तेजी होगी, मंदी होगी, सब होगा, मगर एनालिसिस के साथ काम करेंगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आरएसआई इंडिकेटर नीचे आता है बाउंस बैक आता है, आरएसआई इंडिकेटर नीचे आता है बाउंस बैक आता है। यहाँ पे चार्ट पे आप देखिए आरएसआई इंडिकेटर नीचे आ चुका था, कल बाउंस बैक मिला हमें। बस यही उम्मीद करते हैं कि सीखें और फिर ट्रेड करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।